हन्ता नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है श्री समय जी ग्रंथ और श्री समय जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में कर्ता कर्म अधिकार पेज नंबर 205 गाथा नंबर 128 और 129 का भाव यहाँ पे अभी चल रहा है। ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं। अज्ञान क्या है? ज्ञान स्वभाव को नहीं जानना। मैं ज्ञानमय हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, इस भाव का अनुभव नहीं करना, इस पे निश्चय ना होना ही इस जीव का अज्ञान है और यही अज्ञान इस जीव के मिथ्यात्वादी कर्मादि बनने का कारण है। कोई कोई कर्मादि इसमें जीव को म्यूट है। बंध इसमें हाँ, म्यूट हो गया। कर्मादि कोई कर्मादि जीव को बांधते नहीं है और कोई जीव कर्मादि को पुद्गलादि को परिणमाता नहीं है। जीव का अज्ञान भाव, स्वयं का अज्ञान भाव ही जीव के मूलतः बंध का कारण है। ये भाव यहाँ पे चल रहा है। ठीक। अब पहले गाथा करूं या पहले होमवर्क पूछूं? बोलो भैया। सबने पढ़ लिया था जो पूछ रहा था मैंने? पढ़ा सबने ना? कोई ऐसा है जिसने पढ़ा ही नहीं? जी, ऐसा पढ़ा भी है। है? ऐसा भी कोई है जिसने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ पाया किसी कारणवश? टाइम नहीं मिल पाया होगा, नहीं पढ़ पाया होगा, आप नहीं पढ़ पाए, कोई बात। बाकी सबने पढ़ लिया है। मनीषा आंटी जी ने तो ऑन ही नहीं किया अभी वीडियो, हमें मालूम ही नहीं चलेगा। और भी लोग आते हैं दो तीन, वो आए ही नहीं है। चलो जब तक सब ज्वाइन कर लेंगे ना तब पूछेंगे, अभी ये समझते हैं। मुझे गाथा किया नंबर हुआ है। 128। हाँ कोई बात नहीं, और भी लोग हैं ना। हाँ आने दो, एक दो लोग हो रहे हैं, उनको अभी आने दो, सबको एक साथ पूछेंगे। गाथा नंबर 128, गाथा नंबर 129। कर्ता कर्म अधिकार 205 नंबर पेज। नानमया भावाओ नानमो चैव जायते भावो जम्हा तम्हा नानिस्त तव्ये भावाहुनान्मया अननान्मया भावा अननानौ चैव जायते भावो जम्हा तम्हा भावा अननान्मया अनानिस्त। जो ज्ञानमय को भाव में से ज्ञान भाव ही उपजते यो नियत ज्ञानी जीव के सब भाव ज्ञानमयी बने। अज्ञानमय को भाव से
अज्ञान भावे ही उपजे, इस हेतु से अज्ञानी के अज्ञानमय भाव ही बने। आप सभी के भाव अभी ज्ञान में है या अज्ञान में है? हम्म? ये ज्ञान भाव में स्थित नहीं होने के कारण सभी भाव अज्ञान में है। ज्ञान में क्या है? ज्ञान भाव में स्थित होना, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करना, ज्ञान का अनुभव करना, चैतन्य के अनुभव करने के कारण ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में है। यस्मात क्योंकि, क्या क्वेश्चन है? आगे की गाथाओं का अर्थ सूचक काव्य कहा था ना, क्या पूछा था उस काव्य में कि यहाँ प्रश्न यह है कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में क्यों होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में क्यों होते हैं। अज्ञानी के ज्ञान में क्यों नहीं होते और ज्ञानी के अज्ञान में क्यों नहीं होते। तो यस्मात क्योंकि, क्यों नहीं होते? क्योंकि ज्ञानमयात भावात च, ज्ञानमय भावों से, ज्ञानमय भावों में से, भावों के अर्थ क्या था? अनुभूति। भावों का अर्थ है अनुभूति, है ना। अनुभव क्या कर रहे हो आप? जैसा अनुभव कर रहे हो वैसा भाव ही उत्पन्न होता है। अनुभूति भी कह सकते हैं, श्रद्धान भी कह सकते हैं, दर्शन भी कह सकते हैं, ज्ञान भी कह सकते हैं और भाव भी कह सकते हैं, है ना। ज्ञानमय भावों में से ज्ञानमय एवं ज्ञानमय ही भाव जायते, उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। ज्ञानमय भावों में से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होते हैं। तस्मात इसलिए ज्ञानिनः, ज्ञानी के सभी भाव, समस्त भाव वास्तव में खलु ज्ञानमय, ज्ञानमय ही होते हैं। और यस्मात क्योंकि अज्ञानमयात भावात, अज्ञानमय भावों में से अज्ञान एवं अज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होता है। तस्मात इसलिए अज्ञानी जीवों के सभी भाव अज्ञान में ही होते हैं। वास्तव में अज्ञानमय भावों में से जो कोई भाव होता है, अब अज्ञानमय भावों में से और जो कोई भाव होता है, तो क्या मतलब है कि जैसा श्रद्धान होता है, जिस प्रकार का अनुभव होता है, जिस प्रकार की दृष्टि होती है, उसी प्रकार का भाव होता है। दैट मीन्स परिणमन होता है। समझे? भाव और भाव, दो भाव है ना। तो एक भाव दृष्टि की अपेक्षा से कहा और दूसरा भाव परिणमन की अपेक्षा से कहा, पर्याय की अपेक्षा से कहा, है ना, उस अपेक्षा से। तो वास्तव में अज्ञानमय भावों में से जो कोई भाव होता है वह सब ही अज्ञानमयता का उल्लंघन ना करता हुआ अज्ञानमय ही होता है। मतलब अज्ञान से कोई बाहर नहीं है वो। अज्ञान में अनुभव के सभी परिणमन अज्ञान में ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने अज्ञान भाव का उल्लंघन नहीं किया। दैट मीन्स वो अपने अज्ञान भाव को छोड़े नहीं है, छोड़ा नहीं है। उल्लंघन का मतलब समझ रहे हो ना, अपनी सीमा से बाहर नहीं गए। अपनी सीमा से बाहर जाते तो क्या होता? तो अज्ञान में भाव ज्ञान में हो जाते, क्योंकि अज्ञान के बाहर की सीमा में ज्ञान है और ज्ञान की बाहर के सीमा में अज्ञान है। क्या कहा? समझे नहीं? माने जो भाव अज्ञान है तो क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। और जो भाव ज्ञान है तो क्या नहीं है? अज्ञान नहीं है। वास्तव में अज्ञान में भावों में से जो कोई भाव होता है, जैसा भी परिणमन होता है, जैसी भी अनुभूति होती है, वह सभी अज्ञानमयता का उल्लंघन न करता हुआ, अर्थात अपने अज्ञान भाव को नहीं छोड़ता हुआ होने से अज्ञानमय ही होता है। इसलिए अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं। समझ में ही बात? अज्ञानी है या ज्ञानी है हम? कि ज्ञान स्वभावी है, लेकिन ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने के कारण अज्ञानी है। और अज्ञानी के सभी भाव कैसे हैं? अज्ञानमय है। समझ में आई बात? और ज्ञानी के सभी भाव कैसे हैं? ज्ञानमय है। ज्ञानी बने रहना चाहते, अज्ञानी बने रहना चाहते हो, ज्ञानी होना चाहते हो? कि ज्ञानी होना चाहते हो तो एकमात्र ज्ञानमयता का, चैतन्य मात्र का अनुभव करो। पर पदार्थ का अनुभव मत करो, पुद्गल का अनुभव मत करो, उसको निज रूप मत करो। और ज्ञानमय भावों में से जो कोई भाव होता है वह सब ही ज्ञानमयता का उल्लंघन ना करता हुआ, अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता हुआ, अपने ज्ञान भाव का अनुभव करता हुआ ज्ञानमय ही होता है। इसलिए ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं। अज्ञानी के अज्ञानमय होते हैं, ज्ञानी के ज्ञानमय होते हैं। और ज्ञान क्या नहीं है? बंध का कारण नहीं है। अज्ञान कैसा है? वह बंध का कारण है। ठीक है ना।
ज्ञान कैसा है? वह मुक्ति का कारण है। अज्ञान कैसा है? संसार का कारण है। ज्ञान कैसा है? सुख का कारण है। अज्ञान कैसा है? कि दुख का कारण है। ठीक है ना ऐसा। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब इसी भाव को समझाने के लिए कलश कहते हैं। कलश नंबर 67। ज्ञानीनो ज्ञान निवृत्ता। भैया भावार्थ छूट गया, भावार्थ छूट गया। भावार्थ। चलो अब भावार्थ छूट गया, कोई नहीं, भावार्थ पढ़ते हैं। ज्ञानी का परिणमन अज्ञानी के परिणमन से भिन्न ही प्रकार का होता है। दैट मीन्स सीधा सीधा है। ज्ञानी का परिणमन अर्थात अनुभव अज्ञानी के अनुभव से भिन्न होता है। ठीक है ना। अज्ञानी का परिणमन अज्ञानमय और ज्ञानी का ज्ञानमय है। ज्ञानी का अनुभव यानी दृष्टि, ज्ञानी का सभी प्रकार का विकल्प ज्ञानमय है। और अज्ञानी की दृष्टि और अज्ञानी का अनुभव संपूर्ण प्रकार से अज्ञानमय है। देखो द्रव्य गुण पर्याय तीनों के ही परिणमन की बात है, लेकिन कभी द्रव्य को अज्ञान मान लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अनुभव की अपेक्षा से, अनुभूति की अपेक्षा से ये बात को कहा जा रहा है। ज्ञानी का परिणमन अज्ञानी के परिणमन से भिन्न ही प्रकार का है। और अज्ञानी का परिणमन अज्ञानमय और ज्ञानी का ज्ञानमय। इसलिए अज्ञानी के क्रोध मान व्रत तप, देखो ठीक है ना, टीका में भावार्थ में क्या समझा रहे हैं? अज्ञानी के क्रोधमान अथवा व्रत तप इत्यादि समस्त भाव अज्ञान जनितता का उल्लंघन न करने से अज्ञान में ही है। पकड़ में बात। अब यहाँ पे क्रोध मान व्रत तप, स्वाध्याय भी कर लो, विकल्प भी कर लो, चिंतन भी कर लो, समझे, सारी बात लगा लो। अज्ञानी जो भी करे, जो भी परिणमन करे, जैसा भी भाव करे, जैसा भी, सब अज्ञान में है। जो आज का होमवर्क है ना आपका, वो इसी से रिलेटेड है। और आगे आने वाली गाथाओं को में भी उसी भाव को स्पष्ट रूप से समझाएंगे। ठीक है। हाँ, तो क्या कहते हैं कि अज्ञान जनितता का उल्लंघन नहीं करने होने से अज्ञान में ही है। और ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान जनितता का उल्लंघन ना करने से ज्ञानमय ही है। पकड़ में ही बात। यानी कि एकमात्र ज्ञान का ही अनुभव करने से, ज्ञान का अनुभव करने से, दैट मीन्स भेद विज्ञान होने से, स्वपर का भेद ज्ञान होने के कारण, निज को निज पर को पर जानने के कारण, पर में निज के भाव को नहीं मिलाने के कारण, एक स्वभाव का अनुभव करने के कारण उसके समस्त भाव कैसे हो जाते हैं? ज्ञानमय हो जाते हैं। ठीक है ना। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। कलश नंबर 67। ज्ञानीनो ज्ञान निवृत्ता सर्वे भावा भवन्ति सर्वे ज्ञान निवृत्ता भवन्तय ज्ञान निस्तूते। ज्ञानिनः ज्ञानी के सर्वे भावा समस्त भाव ज्ञान निवृत्ता ही ज्ञान से रचित होते हैं। ज्ञान से रचित होते हैं मतलब समझ रहे? अर्थात ज्ञानी को एकमात्र ज्ञानाकार ही होता है, ये कहना चाह रहे हैं। यानी ज्ञानी के अनुभव में ज्ञानी की दृष्टि और ज्ञानी के जो ज्ञान का विषय है वो एकमात्र ज्ञान ही है, अन्य कुछ नहीं है। ठीक है। इतने इतने प्रकार से इस बात को कहेंगे। ठीक। इतना आचार्य अमृतचंद्र देव को गाथा नंबर 128 और 129 की टीका लिखी। और वो दोनों टीका, दोनों गाथाओं का भाव इतना अच्छा लगा। टीका और गाथा तो आचार्य गुरु ने लिखी थी, उसकी टीका करने का इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अलग से उसी बात को एक काव्य कलश के रूप में कहा। उसी बात को फिर दोहराया अपने शब्दों में, क्या कहकर? यह कहकर कि ज्ञानी के गाकर, एक तो हुआ पढ़कर और एक हुआ गाकर। जब हमें कोई प्रिय लगा तो एक तो उसकी तारीफ की पद्य में और एक उसकी तारीफ की गद्य में। कुछ बात समझे? इस सिंपल वे में भी कहा, टीका के रूप में भी कहा, और उसी भाव को गुनगुना कर गाकर भी कहा। ठीक है ना। क्या गाया कि ज्ञानीनो ज्ञान निवृत्ता सर्वे भावा भवंती ही, है ना। कि ज्ञानी ना ज्ञानी के सर्वे भावा समस्त भाव ज्ञानी ज्ञान निवृत्ता ही अर्थात ज्ञान से रचित होते हैं, ज्ञान के ही बने होते हैं। बस ज्ञान ही ज्ञान होता है। मेरी ज्ञान पर्यायों में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा है ना। ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए, सुना है भजन। ज्ञान से रचित होते और
अज्ञानी ना, अज्ञानी के सर्वे अपीते समस्त भाव अज्ञान निवृत्ता। ओहो, अज्ञान से रचित हैं। अज्ञानी के सभी भाव, सभी प्रकार का विकल्प, सभी प्रकार की अनुभूतियां, सभी प्रकार के परिणमन, कुछ ही नाम दो आप उसे, कैसे हैं? अज्ञानमय है। अज्ञानमय क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वभाव का अनुभव उसने किया नहीं। एक मैं ज्ञानमय हूं, पर से भिन्न हूं, ऐसे भेद विज्ञान की ज्योति अभी क्या नहीं हुई, उसको प्रकट नहीं हुई। ठीक। अब इसी अर्थ को दृष्टांत से कहते हैं। ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में कैसे होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में कैसे होते हैं, इसी भाव को दृष्टांत के माध्यम से समझाते, उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कर्णमया भावादो जायन्ते कुण्डलादौ भावा अयं मया भावादो जह जायन्ते दुःखड़यादि अननानमया भावा अणानिनो बहुविहा विजायन्ते नानिस्येदुनानिमया तव्वै भावातः हुन्ति। गाथा 130 131। कण, कणय मया, कनकमय, कनक माने स्वर्ण, ठीक है ना, स्वर्ण का एक पर्यायवाची शब्द है कनक। कणय मया, स्वर्णमय, भावादौ, भाव से, जायन्ते, उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, कुंडलादौ भावा, स्वर्णमय कुंडल आदि भाव। अर्थात स्वर्ण से जो भी बनाया जाएगा वह कैसा बनेगा? चाहे कुंडल बनाया जाए, चाहे कड़ा बनाया जाए, स्वर्ण में ही बनेगा। अय मया भावादो, और जो स्वर्ण नहीं है ऐसा लोह में, लोहा, अयम यया, अर्थात लहो में, भावादो, भावों से, जहाँ जैसे, जायन्ते, उत्पन्न, और कड़े आदि, लोहो में कड़े। जैसे स्वर्ण से जो बनाया था स्वर्ण में उत्पन्न हुआ ना, कुंडल आदि, ऐसे लोह से बनाए गए कड़े आदि कैसे होते हैं? कि लोह में ही होते हैं। लोहे के कड़े स्वर्ण में नहीं होते, और स्वर्ण के कुंडल लोह में नहीं होते। उसी प्रकार अनना नमय, अज्ञानमय, भावा, भावों से, अनानिनो, अज्ञानी के, बहुविहा, अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। माने अनेक प्रकार के अज्ञान भाव अज्ञानी के होते हैं। नानी से, और ज्ञानी के, दो, परंतु नाणमय, ज्ञानमय, सव्य, सभी भाव तह उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार स्वर्ण और लोहे के होते हैं। जो कनकमय को भाव में से, अब देखो कनकमय को भाव में से कह रहे हैं, अर्थात वहां पे कैसे, भाव में से कहने का तात्पर्य क्या है? कि जो कनकमय भाव, भाव का मतलब है यहाँ पे होना, अस्तित्व, द्रव्य, यानी कि जो कनक रूपी यानी कि स्वर्ण रूपी जो द्रव्य है, उससे जो भी बनाओगे, है ना, जो वस्तु है, उस वस्तु से आप जो भी बनाओगे, कनक वस्तु से यानी स्वर्ण वस्तु से आप जो भी बनाओगे, कुंडल बनाओगे, तो किसके बनेंगे? इस स्वर्ण के ही बनेंगे। मिट्टी से घड़ा जो बनेगा वह मिट्टी का ही बनेगा। ज्यो कनक मैं को भाव में से कुंडलादिक उपजे, परलोह में को भाव से कटकादि भावो नीपजे। त्यों भाव बहुविध उपजे, अज्ञानमय अज्ञानी के, पर ज्ञानी के तो सर्व भाव ही ज्ञानमय निश्चय बने। तथा जैसे कनकमयात भावात, अर्थात स्वर्णमय भावों में से, कुंडलादया भावा,
स्वर्ण में कुंडल इत्यादि भाव जायन्ते अर्थात होते हैं। तू और अयोम यकात भावात लोह में भावों में से कटकादय लोह में कड़ा इत्यादि भाव जायन्ते अर्थात होते हैं, जन्म लेते हैं। तथा उसी प्रकार अज्ञानी ना अज्ञानी के अज्ञानमय भावों में से बहुविधा भी अनेक प्रकार के अज्ञानमय भावा अज्ञानमय भाव जायन्ते होते हैं। देखो अज्ञानमय भाव बहुत प्रकार के कह रहे हैं ना, पता है क्यों कह रहे हैं? अज्ञान तो अज्ञान ही है, उसी अज्ञान को बहुत प्रकार से बतलाते हैं। क्रोध मान माया लोभ रति अरति आदि की अपेक्षा से, ज्ञानावरण दर्शनावरण मिथ्यात्व आदि की अपेक्षा से, है ना। ये सब अज्ञान भाव के ही प्रतिभेद है। एक अज्ञान को समझाने के लिए कषाय कहेंगे, उसी अज्ञान को समझाने के लिए मिथ्यात्व कहेंगे। कषाय भाव मिथ्यात्व भाव बंध भाव, बंध भाव, है ना। ये सब क्या है? ये अज्ञान के भेद, बहुविधि, बहुत प्रकार के पाप रूप पुण्य रूप, ये दोनों के आश्रव के भेद, बंध के भेद है। बंध के पांच हेतु है ना, तो वो अज्ञान भाव के ही पांच, एक प्रकार से पांच भेद करके बतलाया। मिथ्यात्व कहा, क्या है मिथ्यात्व? कि अज्ञान है मिथ्यात्व। कषाय कहा, कषाय क्या है? अज्ञान है कषाय। समझे नहीं समझे? पकड़ में आ रही नहीं बात? है ना। बंध कहा, क्या है बंध? कि अज्ञान है बंध। राग कहा, द्वेष कहा, क्या है राग द्वेष? कि अज्ञान है राग द्वेष। ठीक, और कुछ नहीं है। ज्ञान कैसा है? कि ज्ञान में ना मिथ्यात्व है, ना बंध है, ना कषाय है, ना राग है, ना द्वेष है, ना रति अवरति, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय है, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय है। बहुत प्रकार का अज्ञान भाव, यानी कि समझे, बंध के जो पांच हेतु बतलाए वे सभी प्रकार के भाव अज्ञानमय भाव जायन्ते होते हैं। और ज्ञानी ना ज्ञानी के ज्ञानमय भावों में से सर्वे सभी ज्ञानमया भाव ज्ञानमय भाव उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी के तो जितने भी भाव होते हैं सभी भाव कैसे होते हैं? एकमात्र ज्ञान में ही होते हैं। यानी केवल ज्ञान कहो, सम्यक दर्शन कहो, स्वरूपाचरण चारित्र कहो, आदि आदि जितने भी भाव आप कहते हैं, वे सभी भाव कैसे हैं? कि वे सभी भाव ज्ञान में ही है। एक ज्ञान की अनुभव, एक ज्ञान की दृष्टि, एक ज्ञान की तन्मयता से ही ज्ञान में भाव उत्पन्न होते हैं। और एक एक ज्ञान की दृष्टि, अज्ञान का अनुभव, अज्ञान की तन्मयता से अज्ञान भाव उत्पन्न होते हैं। जिन्हें बंद नहीं करना हो क्या ना करे? बड़े पंडित साहब कहते हैं कषाय ना करे, ज्ञान पंडित करे, रामानुजन ने कहा कषाय ना करे, है ना। अज्ञान और ना करे। समय सारजी में कहा अज्ञान ना करे, उसी कषाय को अज्ञान नाम दिया, है ना। अपर नाम कषाय का ही दूसरा नाम क्या है? अज्ञान। अज्ञान कैसा है? ज्ञान नहीं, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, इस बात का ज्ञान नहीं। ठीक है ना। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, वो क्या है? वो कषाय है। अज्ञान भाव कैसा है? दुख देने वाला है। ज्ञान भाव कैसा है? सुख देने वाला है। समझ में बात? जैसे पुद्गल स्वयं परिणाम स्वभावी होने पर भी, अर्थात परिणमनशील होने पर भी, कारण जैसे कार्य होने से, मैंने जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। यानी जैसा, जैसा मिट्टी होगी तो घड़ा भी मिट्टी का ही होगा। यदि स्वर्ण होगा तो कुंडल आदि जो वस्तुएं बनेंगी वो कैसी बनेंगी? वो स्वर्ण की ही बनेंगी। मतलब जिस मटेरियल से जिस भाव को उत्पन्न करोगे, उस मटेरियल से वही भाव उत्पन्न होगा। पकड़ में ही बात? संजीवनी से जो दवा बनेगी वो संजीवन में ही होगी, समझे। और सांख से, सांख मतलब संख्या मतलब जहर, जहर संख्या मतलब जहर, जहर से जो दवा बनेगी वो कैसी होगी? कि दवा नहीं बनेगी, वो तो जहर ही होगा। ठीक है। जैसे पुद्गल स्वयं परिणाम स्वभावी होने पर भी, कारण जैसे कार्य होने से, स्वर्णमय भावों में से स्वर्ण जाति का उल्लंघन ना करते हुए स्वर्ण में कुंडल आदि भाव ही होते हैं। अर्थात स्वर्ण के सिवा अन्य किसी रूप में वह परिणमन हो जावे ऐसा नहीं होता। अपने स्वर्ण भाव का उल्लंघन नहीं करता। कौन? स्वर्ण। स्वर्ण अपने स्वर्ण भाव का उल्लंघन नहीं करता। वास्तव में ज्ञान अपने ज्ञान भाव का उल्लंघन नहीं करता। ज्ञान सदैव ज्ञान में ही रहता है। अज्ञानी के भी जो वर्त रहा है वह ज्ञान ही वर्त रहा है। अज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता। ठीक है ना। ये इस ये सिद्धांतिक बातों को हमेशा जागृत रखना।
अज्ञान का मतलब कुछ ज्ञान का अन्य भेद है ऐसा नहीं। ज्ञान स्वभाव को नहीं जानना ही अज्ञान है। कि अज्ञान दशा में अज्ञानी कुछ और करता है कि ज्ञान के सिवा कुछ नहीं करता। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम। है ना, ज्ञान के सिवा कुछ नहीं कर सकता। चाहे वह ज्ञानी है चाहे वह अज्ञानी है। जैसे स्वर्ण अपने स्वर्णमय भावों के का उल्लंघन नहीं करता, ऐसे आत्मा अपने ज्ञान भाव का, ज्ञान स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता, तो भी उसे अज्ञानी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता हुआ भी ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता, इस अपेक्षा से। अपेक्षा क्लियर हो रही है? हाँ। यहाँ पे अब मतलब पूछो। स्वर्ण का आया अपने गुण पर्याय में ही रहेगा, उल्लंघन नहीं करता। हाँ, अपने भाव में रहेगा, जो ऐसा उसका भाव है, जैसे जो भी उसका जो द्रव्य बनाए ना, अनंत गुणात्मक है, जिन गुणों से वह बनाए उन गुणों का उल्लंघन नहीं कर। ये बात ठीक है ना? भैया हर द्रव्य ही अपने अपने उसमें स्वभाव में ही रहता है, कोई भी नहीं। हाँ, कोई भी उल्लंघन नहीं करता। उल्लंघन करता नहीं, ज्ञानी ये बात जानता है, और अज्ञानी नहीं जानता, इसलिए उसको अज्ञानी कहते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है ना? हुआ थोड़ी है ऐसा। तुमने रस्सी को सांप समझा, तो रस्सी कोई सांप थोड़ी बन गई है। वो तो बनी ही नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि बन गई, ये तुम्हारा अज्ञान है। पर पदार्थ में पुद्गल आदि को तुमने जीव माना, तो कोई जीव थोड़ी हो गए वो। और जीव ने स्वयं को पुद्गल माना, तो जीव कोई पुद्गल थोड़ी हो गया। वास्तव में तो हुआ ही नहीं है। तो क्या है फिर? कि नहीं हुआ है ऐसा नहीं जानना, यही अज्ञान है। बस इतना, इसी तो तेरा दुख है। और क्या है दुख? दुख का और कारण क्या है? कि एक स्वभाव को नहीं जानना ही दुख का कारण है। एक स्वभाव को जानना ही सुख का कारण है। और क्या है मोक्ष मार्ग? तो यही उनमें अनुभव है दर्शन, भैया, यही ज्ञान अनुभव है जानने का नहीं। हाँ, यही अनुभव, अनुभूति की अपेक्षा से जानना कहा ना। जानना मतलब कि क्षयक्षमिक ज्ञान को यहाँ पे जानना नहीं कहते। मैंने समझा ना, अध्यात्म में जानने का अर्थ है अनुभूति। ठीक है? अध्यात्म में समय सार की भाषा में अगर आप समझेंगे, द्रव्यनियोग की अपेक्षा से यदि आप समझेंगे, तो वहां जानने का अर्थ अनुभूति से समझना। ठीक है ना? तो जैसे पुद्गल स्वयं परिणाम स्वभावी होने पर भी कारण जैसा कार्य होने से स्वर्णमय भावों में से स्वर्ण जाति का उल्लंघन न करते हुए स्वर्णमय कुंडल आदि भाव ही होते हैं। उसी प्रकार किंतु लोह में कड़ा इत्यादि भाव नहीं होते, अर्थात स्वर्ण से आप लोहे के कड़े नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि स्वर्ण अपने स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ता। पकड़ में मत। ऐसे ही अज्ञानी जीव पुद्गल का कर्ता हो सकता है क्या? कि ज्ञानी तो पुद्गल का कर्ता होता ही नहीं, अज्ञानी भी नहीं होता। कर्ता मानना ज्ञान है। ये बार बार मैं टोक देता हूँ। क्यों टोक देता हूँ समझ रहे हो ना आप? हाँ, ये जागृत रखना इस बात को, क्योंकि हम अपने भेद विज्ञान में ये गलती करते हैं। ये भूल हम करते हैं। स्वीकार ही नहीं कर पा रहे क्या कि मैं पर का करता नहीं हूँ। क्या स्वीकारते हैं? कि व्यवहार से करता हूँ, निश्चय से करता नहीं। और यहाँ पे सम्यक दृष्टि क्या है? करता ही नहीं हूँ। कैसे? कि किसी भी प्रकार से नहीं हूँ। कब? कि कभी नहीं था। क्या पास्ट में भी कभी मैं करता नहीं था? ऐसा क्या नहीं किया इस जीव ने? स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं किया। अनादि से इस जीव ने क्या स्वीकार नहीं किया? कि मैं एक चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ऐसा स्वीकार नहीं किया। मैं परादि पदार्थों का कर्ता नहीं हूँ। ऐसा स्वीकार नहीं किया। ये नहीं कि कर्तापना छोड़ा नहीं, करा क्या? हाँ, छोड़े तो जब जब करे। कोई स्वीकार कोई छोड़ना कहा, स्वीकार कोई सभी नामों से संबोधित किया। तो क्या कहते हैं? किंतु लोह में कड़ा इत्यादि भाव नहीं होते। स्वर्ण से लोह में कड़े आदि भाव उत्पन्न नहीं होता। और लोहमय भावों से क्या होता है? कि लोह जाति का उल्लंघन ना करते हुए, अर्थात अपने लोहे स्वभाव को नहीं छोड़ता हुआ लोह में कड़ा इत्यादि भाव होते हैं, किंतु स्वर्ण में कुंडलादि भाव नहीं होते। अब यहाँ पे अज्ञानी के अज्ञान में होते हैं, कहने का तात्पर्य क्या है? कि ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने के कारण ये सभी भावों को यहाँ पे अज्ञानी पे आरोपित करते हैं। इसी प्रकार जीव स्वयं परिणाम स्वभावी होने पर भी, अर्थ कोई अन्य उसको परिणमाने वाला नहीं है, ये इसलिए ये बात लिखी यहाँ पे। कि इसी प्रकार जीव स्वयं परिणाम स्वभावी होने पर भी, समझ रहे हो आचार्य अमरचंद्र देव की शैली को? वो ये लाइन क्यों लिख रहे हैं? कि ऐसा नहीं कि जीव को किसी अन्य ने परिणमन कराया है। स्वयं परिणाम स्वभावी होने पर भी, स्वयं से, किसी अन्य के कारण नहीं, कोई कर्म के उदय के कारण नहीं, किसी पर पदार्थ के कारण नहीं, स्वयं स्वयं परिणाम स्वभावी होने पर भी और कारण जैसा कार्य होने से
जैसा कारण वैसा कार्य। अज्ञानी के जो इस स्वयं अज्ञानमय भाव है, अर्थात जो निज और पर की भिन्नता को नहीं जानने का परिणाम है, भाव है, अनुभव है, उसके अज्ञानमय भावों से अज्ञान जनितता का उल्लंघन न करते हुए अनेक प्रकार के अज्ञान में भाव ही होते हैं। अनेक प्रकार के अज्ञान में भाव ही होते हैं, दैट मीन्स वह एक अज्ञान भाव ही मिथ्यात्व रूप होता है, वह एक अज्ञान भाव ही कषाय रूप होता है, वह एक अज्ञान भाव ही योग आदि भाव रूप होता है, एक अज्ञान भाव ही। किंतु ज्ञान में भाव नहीं होते। क्यों नहीं होते? है तो ज्ञान स्वभावी, पर ज्ञान में भाव क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने के कारण तो नहीं जानने वाले भाव ही होते। नहीं जानने के कारण कौन से भाव उत्पन्न होंगे? कि जो नहीं जानता वो भाव नहीं होंगे, जो जानता है बस वही भाव होंगे। तथा ज्ञानी के जो कि स्वयं ज्ञान में भाव है, ज्ञानी जो कि दोनों दो द्रव्यों के बीच की भेद विज्ञानता को जानता है, ज्ञानी जो कि जो स्वपर का भिन्न भिन्न प्रकार से स्व में स्व बने का अनुभव करता है, उसके सभी भाव कैसे हैं? विज्ञान में है। और ज्ञान में भावों से उसकी जाति का उल्लंघन ना करते हुए, अपने ज्ञान स्वभाव का उल्लंघन ना करता हुआ, अपनी ज्ञान स्वभाव में अनुभूति का उल्लंघन ना करता हुआ, समस्त ज्ञान में भाव ही होते हैं, किंतु अज्ञान में भाव नहीं होते। समझ नहीं बात? अज्ञान में भाव नहीं होते। कौन से भाव होते हैं? ज्ञान में भाव होते हैं। कि जैसा अनुभव करेगा, कारण जैसा कार्य होने के कारण, जैसा कारण वैसा कार्य, अर्थात जैसे मिट्टी तो मिट्टी का घड़ा, स्वर्ण तो स्वर्ण का घड़ा, ऐसे ही ज्ञान तो सभी परिणमन ज्ञानमय। और ज्ञान स्वभाव की दृष्टि नहीं तो समस्त दृष्टि मिथ्या दृष्टि अथवा अज्ञान दृष्टि, अज्ञान भाव। भावार्थ जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। इस न्याय से जैसे लोहों में से लोह में कड़ा इत्यादि वस्तुएं होती हैं और स्वर्ण में से स्वर्ण में आभूषण होते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी स्वयं अज्ञान में भाव होने से, देखो फिर से ध्यान समझो, इसी प्रकार अज्ञानी स्वयं स्वयं हमें ज्ञान को उत्पन्न करना है ना, ज्ञान भाव को उत्पन्न करना है, कौन कराएगा? तो प्रश्न ये उठता है कि अज्ञान किसने कराया? बोलो भैया। पुद्गल ने कराया? नहीं कराया ना। तो जैसे पुद्गल ने तुम्हें अज्ञान नहीं कराया, किसी पर पदार्थ ने तुम्हें अज्ञान नहीं कराया, किसी पर जीव ने तुम्हें अज्ञान नहीं कराया, इसी प्रकार कोई पर पदार्थ तुम्हें ज्ञान भी नहीं कराएगा। स्वयं स्वयं, समझे? स्वयं अज्ञान में भाव होने से उसके अज्ञान में भावों से अज्ञान में भाव ही होते, और ज्ञानी स्वयं ज्ञान में भाव होने से उसके ज्ञान में भावों में से ज्ञान में भाव ही होते हैं। अर्थात अज्ञानी स्वयं को कैसा अनुभवन करता है? कि पर रूप अनुभव करता है। तो पर रूप अनुभव होने के कारण उसका समस्त भाव, समस्त परिणमन, समस्त पर्याय कैसी है? कि जैसी पर भाव का अनुभव करने वालों की होती है ऐसी संसार आदि अवस्थाएं। और ज्ञानी स्वयं को ज्ञानमय अनुभव करने के कारण उसकी सभी अवस्थाएं, सभी अनुभव कैसे हैं, सभी परिणमन कैसा है? कि जैसा ज्ञानमय अनुभव करने वाले छठे सातवें गुण सानवर्ती मुनिराज, सम्यक दृष्टि जी, अथवा अर्यंत परमात्मा सिद्ध भगवान जैसा ही उसका परिणमन होता है। दोनों अपेक्षों से समझना, यहाँ पे व्यवहार से भी समझा दिया मैंने और अंतरंग से भी। अंतरंग परिणामों में एक ज्ञानमय का अनुभव करने के कारण बंध आदि को प्राप्त नहीं होता, और एक पुद्गलादि का अनुभव करने के कारण है सदैव बंध को ही प्राप्त हो रहा है। खेल सारा किसका है? अनुभव का। इसी अनुभव को श्रद्धान भी कहते हैं, इसी अनुभव को मान्यता भी कहते हैं, इसी अनुभव को दर्शन भी कहते हैं, इसी अनुभव को ज्ञान भी कहते हैं। ठीक। अज्ञानी के अशुभ भाव, ज्ञानी के शुभाशुभ, अज्ञानी के शुभाशुभ भावों में, अज्ञानी के शुभ अशुभ भावों में आत्म बुद्धि होने से, आत्म बुद्धि होने से मतलब मैं पना होने से, अहम बुद्धि होने से, ठीक है ना। अज्ञानी के कैसे जो जो भी उसको परिणमन भाव उत्पन्न हो रहे हैं, शुभाशुभ भाव। अब यहाँ पे शुभाशुभ भाव विकल्पों की अपेक्षा से कह रहे हैं, परंतु है वो श्रद्धान की अपेक्षा से ही, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों परिणाम ज्ञानी के भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो क्या नहीं करता? निज रूप नहीं करता, और ये आत्मरूप कर रहा है। तो आत्मरूप करना और आत्मरूप नहीं करना मतलब शुभाशुभ भावों को मेरे हैं ऐसा मानना, और शुभाशुभ भावों को मेरे नहीं है ऐसा मानना। आत्मरूप करना यानी कि मेरे माना, मेरे है ऐसा मानना, और आत्मरूप नहीं करना मतलब मेरे नहीं है।
उदयगादि भाव मेरे नहीं है, क्षयोपशमादिक भाव मेरे नहीं, एक ज्ञान भाव, मैं तो इन सबका भैया कैसा हूँ, एक ज्ञाता इसका मात्र हूँ। ये भी अर्थ होगा कि आत्म रूप नहीं करेगा तो उस रूप प्रवर्तन भी नहीं होगा, और अगर आत्म रूप करेगा तो अगर उसी रूप नहीं, प्रवर्तन होगा। देखो, ज्ञान की अपेक्षा से परिवर्तन परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन होता देखे जाने पर भी ज्ञानमयता का अनुभव करने के कारण उस रूप नहीं होगा। दोनों बातें समझो। जब हम ज्ञान की अपेक्षा से इस बात को कहेंगे तो ज्ञान का तो उस रूप परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है तुम्हें ज्ञानी कोई पर रूप परिवर्तन करते हो। जैसे रामचंद्र जी तुम्हें तीव्र मोही, तीव्र मोह की दशा में सीता के लिए भी दुखी और लक्ष्मण के लिए भी दुखी होते हुए देखे जा सकते हैं। तो वो पर रूप परिवर्तन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, छाया सम्यक दृष्टि है। तो बुद्धिपूर्वक बचने का प्रयास करता है, लेकिन प्रवर्तन होता हुआ भी उसको अपना प्रवर्तन नहीं मानता। देखो दीदी, अब इसमें बुद्धि बुद्धि कुछ काम नहीं करती। ये तो हमें समझाने की अपेक्षा से क्या कहा जाता है, ये सारा खेल श्रद्धान का है। श्रद्धान को ही वहां पे बुद्धि पूर्वक जो कहा ना, वहां बुद्धि का मतलब दिमाग नहीं है, वहां बुद्धि का मतलब उपयोग है। समझे, वहां बुद्धि, देखो ज्ञान कई प्रकार से कार्य करता है ऐसा नहीं है, कई प्रकार से कार्यशैली को समझाते हैं। जैसे एक ही ज्ञान पांच इंद्रियों में पांच प्रकार से प्रवर्तता है, ऐसा समझाते हैं। वो उसकी क्षय क्षमता की क्षमता, यानी स्पर्शन की जो क्षय भाव है वो नेत्र के क्षय भाव से भिन्न होता है। और जो नेत्र का क्षय भाव है वो कान के कण कण के क्षय भाव से भिन्न होता है। इसी प्रकार अन्य अन्य प्रकार से अन्य, ऐसे बुद्धि का जो क्षय भाव है वो अन्य इंद्रियों के क्षय भाव से भिन्न होता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? यानी कार्य, कार्य करने की जो शक्ति है, ज्ञान की जो कार्य करने की शक्ति है, वह तो एक ही प्रकार की है, पर उसको पांच प्रकार से जो हम समझाते हैं पांच इंद्रियों के माध्यम से और फिर मति श्रुत अवधि आदि के माध्यम से, वो सब उसकी कार्य करने की शक्ति की अपेक्षा से समझा रहे हैं। अब यहाँ जैसे आपने कहा कि वो बुद्धिपूर्वक तो नहीं करेगा, बुद्धिपूर्वक तो नहीं करेगा और अबुद्धिपूर्वक करता है आदि आदि, ये जो बात है ये किसकी अपेक्षा से कही गई बात है? मैंने आप ये कहना चाहते हो कि रामचंद्र जी ऊपर ऊपर से रो रहे हैं, अंदर से नहीं रो रहे, तो वो तो नहीं मायाचारी हो जाएगी। मतलब जैसे वो रावण को बार बार कह भी रहे थे कि तुम सीता को लौटा दो, मेरा कोई भाव नहीं है तुम्हें मारने का, मैं उस अपेक्षा से कि कह रही थी। जो लक्ष्मण मरा उसकी बात बताओ, उनका तो चलो वहां तो भाव नहीं था और फिर भी तो मारने की बात कर रहे थे। तो प्रत्यक्ष और लक्ष्मण के लिए जो रो अप्रत्यक्ष रहे ज्ञान, थे, प्रत्यक्ष और लक्ष्मण अप्रत्यक्ष ज्ञान राग तो था लक्ष्मण ही ना। सुनो तो सही, लक्ष्मण के लिए जो रो रहे थे तो वो अंदर में रोना नहीं चाहते थे, बस ऐसे ही रो रहे थे, या नहीं, अंदर से जितना उन्हें राग रोना था आ रहा उतना था? रो रहे थे, अंदर से हाँ, तो रोना रोना आ आ रहा रहा था ना, आ रहा था ना, तो फिर अब वो था। बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक कैसे लगाओगे उसके अंदर? पर वो तो बुद्धि जानते थे कि ये मैं रहे थे, नहीं हूँ। वही तो समझना पड़ेगा ना। यहाँ जानने का मतलब हम क्या समझते हैं कि हम मन में कुछ और सोच रहे हैं, क्रिया और कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ जानने का मतलब, ये तो निचली भूमिका वाले जीवों को इस अपेक्षाओं से समझाया जाता है। ये सारा खेल अनुभूति का है, ये सारा खेल श्रद्धान का है। जैसे अभी इस समय तुम्हें श्रद्धान तो यह है कि मैं देह हूं, लेकिन बुद्धिपूर्वक मैं देह नहीं हूं ये चिंतन कर रहे हो। क्या कहा? अभी क्या चिंतन कर रहे हो, बुद्धिपूर्वक क्या चिंतन कर रहे हो? मैं शरीर नहीं हूं। अनुभव किसका कर रहे हो? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये तुम्हें बुद्धिपूर्वक चल रहा है या अबुद्धिपूर्वक चल रहा है? मैं चैतन्य मात्र हूँ, ये तुम्हें बुद्धिपूर्वक चल रहा है या अबुद्धिपूर्वक चल रहा है? कर्मादि का उदय आने पर उससे जो भेद विज्ञान तुम कर रहे हो, वह बुद्धिपूर्वक हो रहा है या अबुद्धिपूर्वक हो रहा है? सब बुद्धिपूर्वक हो रहा है। अब एक अपेक्षा से कहते हैं बुद्धिपूर्वक हो रहा है, एक अपेक्षा से कहते हैं बुद्धिपूर्वक कह रहे होता है। अनुभव क्या कर रहे हो उस समय, जिस समय तुम ये कह रहे हो कि मैं ज्ञानमयी हूँ, मैं पर का करता नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, अनुभव क्या कर रहे हो उस समय तुम? मिक्सचर है बुद्धिपूर्वक या द्रव्य लिंगी, अवैधिक। देह का ही द्रव्य कर्ता हो लिंगी, गया ना, देह का ही मानते हैं ना। द्रव्य लिंगी जिसके शरीर से खाल उतार दी गई, नमक लगा दिया गया, मिर्च लगा दी गई, क्या अनुभव कर रहा है? मैं देह नहीं हूं, ऐसा अनुभव कर रहा है? बोलो। पूरा चिंतन उसका यही है कि मैं देह नहीं हूं, पूरी एकाग्रता से अपने को देह नहीं मान रहा, अनुभव क्या कर रहा है? बोलो। यदि वह अनुभव करे कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञानमय स्वभावी हूँ, द्रव्यलिंगी नहीं रहेगा वो, उसी समय भावलिंगी हो जाएगा, उसी क्षण भावलिंगी हो जाएगा, वो द्रव्यलिंगी नहीं कहलाएगा, कहला ही नहीं सकता। अब कषाय मान समझो ले। थोड़ा सा। हाँ, बुद्धि और अनुभव की के परिप्रेक्ष्य को थोड़ा सा विचारात्मक देखो क्या है। जितना सुना उतना याद करने से बेटर है।
मतलब विपरीत मत मानना भैया, उल्टा नहीं पकड़ना, मैं समझाने की अपेक्षा से कह रहा हूं कि जितना सुना जितना पढ़ा उसको याद करने से बेटर है जो सुना उस पर चिंतन करो, जुगाली करो, उसकी जुगाली रस बनाओ उसका, तो वो बात पचेगी। नहीं पचेगी नहीं, तो सब भरा है यहाँ पे, तुम जितने भी तर्क और क्वेश्चन उठा रहे हो ना, वो सब सुनी हुई बातों की तो उठा रहे हो। तो विचार तो कर कर देखो, उल्टा विचार कर कर देखो, सम्यक दृष्टि कैसा विचार करता है, मिथ्या दृष्टि क्या विचार कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं आत्मा नहीं हूं, अनुभव किसका कर रहा है, अनुभव किसका कर रहा है। अभी अभी तुम्हें कोई भी कर्म का उदय है किसी भी प्रकार का, और हम क्या संभावना देंगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। और तुम भी कहोगे हाँ वो तो मुझे पता है मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, परंतु अब ये परंतु अनुभूति किसकी कर रहे हो। और हो सकता है सम्यक दृष्टि कह दे कि हमें मत समझाओ हम आत्मा है या परमात्मा हो। सीता को शांति से लौटा दो, होगी आत्मा सीता। कह सकता है वो ऐसा। रावण उनको ये नहीं कह रहा तुम काय के सहायक सम्यक दृष्टि हो, सीता के लिए रो रहे हो, पुद्गल के लिए। रावण कह रहा है, और श्री राम कहेंगे हाँ हम पुद्गल के लिए रो रहे, तुम तो हमारी पत्नी लौटाओ। और वो कह रहे हैं कि ये सहायक सम्यक दृष्टि, क्या है सहायक सम्यक दृष्टि। थोड़ा समझो, थोड़ा चिंतन करो। तुम बुद्धि के स्तर पे जी रहे हो सारा खेल, और ये सारा खेल अनुभूति के स्तर का है। इस समय सार की शैली को समझना पड़ेगा आपको। अब क्या करें, मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाने के लिए ऐसा ही कहते हैं, ऐसा विचार कर, ऐसा बुद्धिपूर्वक कर, ऐसा चिंतन कर। कब तक कर, जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक करता रहे, करता रहे, करता रहे। मतलब क्या, जब तक वह अनुभूति में नहीं आ जाता तब तक इसी प्रकार से करता रहे, प्रयास करता रहे। बुद्धि है सो बुद्धि से प्रयास कर, है ना। जैसा तेरे पास ज्ञान है, जैसा तुझे वर्त रहा है वैसा प्रयास करता है। लेकिन वह प्रयास जो तुम कर रहे हो और वो जो अनुभूति है, उन दोनों के बीच में एक अंतर है। वह अंतर कब समझ में आता है, वह चिंतन से ही समझ में आए। सम्यक तन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप। फिर पढ़ो, बार बार पढ़ो, मैंने पहले भी बताया, मैं हर दूसरे तीसरे दिन पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं मुझे याद होगा वर्ड टू वर्ड, तो भी मैं पढ़ता हूँ, तो भी मैं पढ़ता हूँ। वो पढ़ने इतना मार्मिक है, उतना समझने लायक है। कहाँ कमी है हमारे पुरुषार्थ में, कैसे मालूम चलेगा हमें, कैसे पता चलेगा कहाँ भूल कर रहे हो तुम, तत्व को समझने में क्या गलती कर रहे हो। तुम पढ़ो, उस भाव को पढ़ो। हाँ क्या बता रहे पंडित साहब, इस सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की अवस्था कैसी होती है। पेज नंबर क्या है? अब वो पेज नंबर। पेज नंबर याद नहीं है, पेज नंबर तो हमारे पास तो स्क्रीनशॉट है उसका। चलो मैं दे। 7 200 8वें समथिंग है। 8वें अधिकार है, हाँ 8वें अधिकार में है। देखो सुनो, अब यहाँ सुनो, अज्ञानी के शुभाशुभ भावों में आत्मबुद्धि होने से, आत्मबुद्धि होने से मतलब अपनापना होने से, एकत्व ममत कर्तत्व और भोक्तत्व की जो बुद्धि है ना, अपनेपन की बुद्धि, निज में और पर का जो एकत्व का अध्यास, क्या कहा यहाँ पे उसको, अध्यास। तो अज्ञानी के शुभाशुभ भावों में आत्मबुद्धि होने से उसके समस्त भाव अज्ञानमय ही है। अविरति सम्यक दृष्टि, ज्ञानी के यद्यपि, अब देखो भावार्थ में क्या समझा रहे हैं। अविरति सम्यक दृष्टि यानी कि चौथे गुण स्थान वाला जो सम्यक दृष्टि है, यद्यपि चारित्र मोह के उदय होने पर क्रोधादि भाव प्रवर्तते हैं, तथापि उनके उन भावों में आत्मबुद्धि नहीं है। अब वो आत्मबुद्धि नहीं है, वो दिमाग वाली बुद्धि की बात नहीं है यहाँ पे। उतनी कषाय का अभाव है, बस उतनी सी बात है यहाँ पे। आत्मा का अनुभव किया है, लेकिन वो जो भी कषाय वर्त रही है बिना अनुभूति के नहीं वर्त रही है। निज रूप अनुभव नहीं कर रही उसका, फिर भी उसको अनुभूति से मैं ही मैंने एकम एक रूप से ही परिवर्तित है। कषाय हो और अपनापन ना हो तो उसे कषाय नहीं ऐसा ही कहते हैं। और कषाय हो, उसमें अपनापन हो, और भले ही कषाय की प्रवृत्ति ना हो रही हो तो भी उसे कषाय है ऐसा ही कहते हैं। देखो अभी तुम क्रोध कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे ना, अनंत अनुबंधी क्रोध है तुम्हें अभी, नहीं करते हुए भी, समझे। और ज्ञानी क्रोध कर रहा है, बोले हाँ कर रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, बोले हाँ। अनंत अनुबंधी क्रोध नहीं है उसे, कि हमें तो दिख रहा है क्रोध करता हुआ, कि दिख रहा हो भले ही, नहीं है वो क्रोधी। कुछ बात समझ में नहीं है। कषाय हो, अपनापन ना हो तो कषाय नहीं है, ऐसा ही होता है। कषाय नहीं हो रही लेकिन अपनापन है,
तो कषाय है, ऐसा ही होता है। और उसको अनंतानुबंधी संबंधी अपनापन नहीं है, परंतु प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संयोजन संबंधी अपनापन है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? अपनापन है का मतलब क्या है? अपनापन है का होने का मतलब वहां पे अनंतानुबंधी वाला अपनापन नहीं। ये अपनापन कैसा होता है फिर? हाँ, वो ये अपनापन कैसा होता है कि राग, राग है ना, राग, उसको चारित्र मोहिनी इसलिए कहा शब्द। मात्र चारित्र की भूल नहीं कहते उसको, मोहिनी के ही दो भेद हैं ये, दर्शन मोह, चारित्र मोह। मोह माने राग द्वेष, मोह माने राग द्वेष, तो वहां भैया राग है। प्रत्याख्यान और संचलन तीनों चारित्रों भी भेज जाएंगे फिर? तीनों चारित्र मोहिनी के भेद हैं, चारों ही चारित्र मोहिनी के भेद हैं, अनंतानुबंधी भी चारित्र मोहिनी का ही भेद है। दर्शन ना मोहिनी ना का ना, होगा ना? है अनंतन तो वो बंदी चारित्र। क्रोध मान माया सुनो लो भी आते हैं ना इसमें तो। सुनो सुनो, वो भी है तो चारित्र मोहिनी का ही भेद, हम्म। क्योंकि उसकी कैसे? जुगलबंदी, जो उसकी जुगलबंदी मिथ्यात्व के साथ है कि बिना अविनाभावी संबंध में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का, इसलिए हम्म। उसे दर्शन मुंह के खाते में डालते हैं। अच्छा। हाँ, करना नहीं, ढीन से पढ़ो तो अभी समझाएंगे, रुको पहले ये पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। अविरति सम्यक दृष्टि, ज्ञानी के यद्यपि चारित्र मोह के उदय होने पर क्रोधादिक भाव परिवर्तते हैं, परिवर्तते हैं मतलब हो रहे हैं, प्रैक्टिकली हो रहे हैं, उस रूप उसका परिणमन हो रहा है, तथापि उनके उन भावों में आत्मबुद्धि नहीं है, और वह उन्हें पर के निमित्त से उत्पन्न उपाधि मानता है। उसके क्रोधादिक कर्म उदय में आकर खिर जाते हैं। वह भविष्य का ऐसा बंध नहीं करता कि जिससे संसार परिभ्रमण बढ़े। संसार परिभ्रमण का जो बंध है वो किससे होता है? अनंत के बंध से होता है। अनंत माने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के बंध से होता है। मिथ्यात्व के बंध को ही अनंत का बंध कहते हैं, अनंतानुबंधी के बंध से होता है, तो उसको नहीं है, नहीं होने के कारण उस जाति का उसको बंध भी नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादि भाव रूप परिणमता नहीं है। अब उद्यमी होकर का मतलब क्या है कि क्रोधादि भाव को निज रूप अनुभवता नहीं है। कोई मिथ्या दृष्टि उद्यमी होकर क्रोध कर सकता है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मिथ्या दृष्टि को भी कर्म का ही उदय है, जैसे ज्ञानी को कर्म का उदय। बस फर्क इतना है कि मिथ्या दृष्टि कर्म के उदय को और अपने को भिन्न नहीं जानते, और ज्ञानी अपने को और कर्म के उदय को भिन्न जानते हैं। वो भिन्न कैसे जाना उन्होंने? अनुभूति के बल पे, स्वयं की अनुभूति के बल पे निज को पर से भिन्न जानते हैं, और अज्ञानी स्वयं को अनुभूति नहीं होने के कारण निज और पर की भिन्नता को नहीं जानते। होता तो दोनों को ही कर्म का उदय है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञानी के ही कर्म का उदय होता है। कर्म का उदय तो दोनों के ही है, लेकिन ज्ञानी के कर्म के उदय को कर्म का उदय क्यों कहा? क्योंकि वह कर्म के उदय को भिन्न ऐसा जानता है, अज्ञानी नहीं जानता है। संसार परिमरण बढ़े, क्योंकि ज्ञानी स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादि भाव को परिणमता नहीं, और यद्यपि उदय की बलवत्ता से परिणमता है, तथापि ज्ञातृत्व का उल्लंघन करके परिणमता नहीं, अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव की जिसको अनुभूति प्रकट हुई है, जो अनंतानुबंधी आदि कषाय को उसका अभाव हुआ है, उसका उल्लंघन नहीं करता, अर्थात अनंतानुबंधी आदि भावों को प्राप्त नहीं होता, मिथ्यावादी भाव को प्राप्त नहीं होता, ज्ञान आदि भाव को प्राप्त नहीं होता, या यूं कहे कि जो स्वानुभव उसने प्रकट किया है उस स्वानुभूति से विघटन, च्युत, अलग नहीं होता। ज्ञानी का स्वामित्व निरंतर ज्ञान में ही प्रवर्तता है, यानी उसका निज भाव, आत्म भाव, अपना भाव, स्वामित्व, मैं ज्ञान, मैं हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञान मैं स्वभावी हूँ, इस बात से उसका श्रद्धान कभी टूटता, डगमगाता नहीं। जैसे मैं पुरुष हूं, इस बात से मेरा श्रद्धान कभी डगमगाता नहीं, ठीक है ना? जैसे है ना कि कॉलेज के प्ले में हम स्त्री भी बने, शेर भी बने, सब बने, लेकिन क्या श्रद्धान नहीं तोड़ा हमने अपना, कि मैं पुरुष हूं, ये श्रद्धान कभी नहीं टूटा। मैं जैन हूँ, अजैनों जैसा कार्य करते हुए भी मैं जैन हूँ, ये श्रद्धान नहीं तोड़ा। तो इस बात समझ में नहीं, टूटता ही नहीं, किसी का भी नहीं टूटता, टूटता ही नहीं, ऐसा मिथ्यात्व है ना, क्योंकि उसमें अहमपना है, अहमपना है। गरीब भिखारी का रोल करे कोई करोड़पति, है ना, तो भी जैसे पिक्चर में दिखाते ना, वो बचपन में माँ बिछड़ गई, हीरो की माँ बिछड़ गई, तो भी अपने को उस समय ऐसा रोता हुआ कि मेरी माँ बिछड़ गई, मेरी अपनी माँ की अनुभूति को नहीं भूलता हूँ, अपने को बिना माँ वाला नहीं मानता हूँ, मानता है, वो तो पिक्चर के रोल है, ऐसे हकीकत में भी नहीं होता।
हकीकत में भी नहीं होता। व्यापारी कितने कितने कैसे झूठ बोलते हैं कि भैया 1 रुपए का भी धंधा नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं, कैसे बोलता है व्यापारी? अनुभव करके बोलता है ना, बिल्कुल। और क्या मानता है अंदर में, क्या अनुभव है उसको कि सब कुछ है मेरे पास, है ना? भैया जैसी तुम्हारी दशा ऐसी हमारी दशा, पर अपनी दशा उससे भिन्न ही मानता है। तो मिथ्यात्व में इतना गजब कर लेता है वो, तो सम्यक दृष्टि की गजब तक वो क्या जानोगे? समझे नहीं समझे? स्वामित्व नहीं छोड़ता ज्ञानी का। ज्ञानी का ज्ञान के प्रति जो स्वामित्व है वह निरंतर ज्ञान में ही वर्तता है, इसलिए वह क्रोधादिक भावों का अन्य ज्ञेयों की भांति ज्ञाता ही है, करता नहीं। इस प्रकार ज्ञानी के समस्त भाव कैसे हैं? ज्ञानमय ही है। ठीक। अब यहाँ पे जो फुट नोट में बात दी है उसको पढ़ते हैं एक बार। ऐसे 5 मिनट है, हाँ। सम्यक दृष्टि की रुचि सर्वदा शुद्ध आत्म द्रव्य के प्रति ही होती है, उनकी कभी राग द्वेष आदि भावों की रुचि नहीं होती। उसको जो राग द्वेष आदि भाव होते हैं वे भाव यद्यपि उसकी स्वयं की निर्बलता से ही, स्वयं के अपराध से ही होते हैं, फिर भी रुचि पूर्वक नहीं होते। इस कारण उन भावों को कर्म की बलवत्ता से होने वाले भाव कहने में आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मिथ्यात की अवस्था में तुम्हारा आज खाना पकाने का मन ना हो, जो कि तुम्हारा हर दूसरे तीसरे दिन हो सकता आवाज चलेगी। है। आवाज चली गई? सभी के लिए चली गई क्या भैया? नहीं भैया, हाँ। ठीक आ रही है। हाँ, तो तुम बनाते हो या नहीं बनाते? उदाहरण यह है कि खाना बनाने का मन नहीं है, खाना बनाते हो या नहीं बनाते? बनाते हो। मोह के वश, राग के वश ही तो बनाते हो, या वीतराग भाव से बनाते हो? बोलो। बनाते भी तो राग के वश ही हो, है ना? वीतराग भाव से तो नहीं बनाते, पर बनाने की इच्छा नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जो कार्य करता है राग भाव से ही करता है, परंतु उनमें उसको करने की इच्छा नहीं है। कौन सा राग है उसको? चारित्र मोहिनी का राग है, दर्शन मोह का राग नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं आई? समझना, उपदेश शैली है वो वहां पे, ये कहना कि उसमें उसको भाव नहीं है, आदि आदि नहीं। पर जितनी कषाय है उतना उतना उसको उसके प्रति भाव भी उत्पन्न होता है। रुचि नहीं है, रुचि। जैसे तुम्हारी भोजन बनाने में रुचि नहीं होने पर भी रागवश ही बनाते हो, रुचि से ही बनाते हो, अरुचि से नहीं बनाते। पर बनाने में रुचि नहीं है, बनाते रुचि से ही हो। कुछ बात समझ में नहीं आ रही? ये तो तुम अच्छे से अनुभव कर ही सकते हो। ऐसे सो काम है हमारे साथ जो हम रुचि से नहीं करते पर रुचि पूर्वक ही करते हैं। ऐसे ज्ञानी के साथ भी होता है, जिसमें रुचि नहीं होती है फिर भी रुचि पूर्वक करता हुआ दिखाई देता है, रुचि से ही करता हुआ दिखाई देता है। इससे ऐसा समझना कि जड़ द्रव्य कर्म के आत्मा के ऊपर लेश मात्र भी जोर कर सकता है, परंतु क्या कहते हैं, इससे ऐसा नहीं समझना कि कोई जड़ कर्म, जड़ द्रव्य कर्म आत्मा को जबरदस्ती उस रूप से परिणमा सकता है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। ठीक है ना? क्या है, परंतु ऐसा समझना कि विकारी भावों के होने पर भी सम्यक दृष्टि महात्मा की शुद्धात्म द्रव्य रुचि में किंचित भी कमी नहीं है, बस मात्र चारित्र आदि संबंधी निर्बलता है। ऐसा आश्रय बतलाने के लिए ही ऐसा कहा है। जहां जहां कर्म की बलवत्ता, कर्म की जबरदस्ती, कर्म का जोर इत्यादि कथन हो, वहां ऐसा समझना चाहिए, मतलब कि कोई ऐसा समझना चाहिए कि कर्म के उदय की बात कह रहे हैं तो कोई कर्म उसको परिणमन करा रहा है, ऐसा नहीं है। उसकी स्वयं की ही कमजोरी है, उसकी स्वयं की ही अस्थिरता है, जो उसकी स्वयंगत योग्यता से ही उत्पन्न होती है। इसके कारण ही उसका इस प्रकार का परिणमन होता हुआ दिखाई देता है। अब आगे की गाथा का सूचक अर्थरूप कलश काव्य कहते हैं। अब एक का कलश नंबर 68 और कहते हैं। वह कलश नंबर 68 आगे की गाथाओं में जो भाव आने वाला है उन भावों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कहा है। इस कलश को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धे। अब अपना होमवर्क, है ना? होमवर्क के संदर्भ में जो मैंने दिया था वो सबने पढ़ा है ना? तो अब जिनसे हम हमेशा नहीं पूछते पहले उन्हीं से पूछेंगे। सभी ने पढ़ा ना? कोई है ना क्लास में जिसने नहीं पढ़ा? आंटी ने तो बता दी, सरोज आंटी ने नहीं पढ़ा। नहीं, सरोज आंटी ने नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा था? सरोज नाम के दो, कुसुम आंटी ने नहीं पढ़ा, ठीक है, कुसुम नाम है उनका। बाकी सबने पढ़ा?
तो कौन बताएगा? मनीषा दीदी आपसे शुरू करते, बताओ मुझे। बस एक क्वेश्चन समझाना, पूरा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दो जगह एक लाइन आई है। एक जगह लाइन आई है कि अ, तब जिसका उदय होने पर सकल साहित्य नहीं होता समय में परम क्लेश नहीं है। हाँ, तीव्रता और मंदता का भेद नहीं है, और तीव्रता और मंदता का भेद है। तीव्र अनुभाग होने पर तीव्र बंद और मंद अनुभाग होने पर मंद बंद होता है, परंतु तीव्रता और मंदता का भेद नहीं है। ऐसा आया, पहले बोला कि तीव्रता और मंदता का भेद नहीं है, और फिर बोला कि तीव्र अनुभाग होने पर तीव्र बंद और मंद अनुभाग होने पर मंद बंद होता है। तो पहले तीव्र मंद नहीं होने का क्या अर्थ है, और दूसरे तीव्र मंद होने का क्या अर्थ है? ये दो अर्थ मुझे बतलाओ, बोलो जल्दी बोलो। मालूम है नहीं मालूम? बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, है ना? बोलो दीदी, आया उत्तर है या नहीं? भाई सभी से पूछेंगे। दीदी फटाफट बताओ। मेरी आवाज नहीं आ रही शायद आप तक। आ रही मनीषा है दीदी भैया, को आ रही मालूम है, आ रही है। है? नहीं, उनका तो कोई रिएक्शन ही नहीं नजर आ रहा। आप मीनाक्षी आंटी को कह रहे हो या मनीषा मासी को कह रहे हो? मुझे किसको मीनाक्षी कह रहा हूँ? मैं आंटी तो को, नाम ही इतना मीनाक्षी दीदी आप मीनाक्षी बोलो। आंटी आपको कह रहे हैं। मैंने ना मीनाक्षी सिर्फ दीदी पढ़ा बोलो। ही, मैंने सिर्फ पढ़ा ही है, मुझे पूरा समझ नहीं आया था। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। चलो अब मनीषा आंटी जी आप बताओ। वो शायद है ही नहीं, या मेरी आवाज वहां तक जा नहीं रही। सरोज वो आंटी है। जी हैं? सरोज आंटी हैं? हाँ है भैया आज। हाँ भैया। हाँ तो आप बताइए, मेरा प्रश्न समझ गए आप? मैंने प्रश्न रिपीट करूं? भैया मैंने वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि हमारा वो वाईफाई बंद था, डाउनलोड नहीं हुआ। अभी अभी अच्छा, हमने आपका डाउनलोड किया तो लगाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन? गरिमा दीदी आप बताओ। भैया मुझे भी इतना नहीं आता, पर मैंने पढ़ा था ये, आधा आया हम्म। मुझे नहीं इतना, मैं आपका आंसर नहीं दे सकती मतलब अभी। हमारे प्रश्न समझ में आ गया मेरा? प्रश्न तो आ कि गया क्वेश्चन सबका। नहीं, पहले क्वेश्चन दोबारा से पहले बोलना। तीव्र पहले तीव्र मंद, जो पहली लाइन में लिखा कि तीव्र मंद का भेद नहीं है, और फिर लिखा कि तीव्र अनुभाग होने पर तीव्र मंद और मंद अनुभाग होने पर मंद बंद। तो पहला जो कहा कि तीव्र मंद का भेद नहीं है, वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं? भैया और मैं जो बताऊं? बाद में तीव्र मंद कहा, हाँ वो पूछेंगे, सभी से पूछेंगे, किस चिंता नहीं करो। ये एक मिनट, जो उसका क्या यहाँ पे कहा? बात का तीव्र का है, वो तो अनंतानुबंधी की अपेक्षा से का है कि उसका भेद नहीं है। बाद का जो बंद का है। हाँ ये है, क्योंकि तीव्र की अपेक्षा अनंतानुबंधी का भेद नहीं है। हाँ तो किसकी अपेक्षा से है? ये अच्छा। पूछ रहा हूँ किस अपेक्षा से है। नहीं है तो लिखा ही है, लेकिन किस अपेक्षा से है वह भी तो लिखा है। वो अपेक्षा बताओ ना। हाँ चलो ठीक है, कोई ज्वलन बात की नहीं। अपेक्षा से। जो बाकी हाँ की कक्षाएं बची उस अपेक्षा से होगा। विद्यार्थी की अपेक्षा हाँ से। हाँ जो हाँ। बाकी की बोलो कक्षाएं भाई। मैं बताऊं? ऐसे विद्यार्थी की आप अपेक्षा से। मैं कल प्रॉपर गाड़ी। उत्तर दो मुझसे। क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन का आंसर मैं दो। मैं बताऊं, ये गुण स्थानों की अपेक्षा से कहा है। है गुण स्थानों की अपेक्षा से नहीं कहा। चलो आगे बताओ। लेशिया नेहा भी है, दीदी जहाँ बोलो। पे कषाय भी लेशिया है भी और है। दर्शन मोनी है, चरित्र मोनी है और लेशिया भी है। हाँ सब कुछ है, लेकिन दो दो जगह जो उन्होंने भेद किए हैं, उन दोनों भेदों के बीच में किन किन अपेक्षाओं से बात की जा रही है वो बताना। नेहा दीदी बोलो। भैया जहाँ ये कहा है कि तीव्र मंद की अपेक्षा से नहीं है, वहां लेशिया लेनी है, और तीव्र मंद की अपेक्षा से है, वहां अनंतानुबंधी लेनी है। नहीं नहीं नहीं, जहाँ पे क्या नहीं, कहा? दोनों जगह लेशिया की उल्ट तीव्र अपेक्षा और है। मंद की अपेक्षा से एक वहां पे एक बंद जने को बोलो। नहीं है। जहां नहीं है वहां ये है कि हाँ। लेशिया के कारण बंद नहीं है। कहीं पे तीव्र लेशिया होती हुई दिखाई भी देती है, लेकिन वहां हम्म। पे भी बंद नहीं होता, क्योंकि वहां अनंतानुबंधी नहीं होती है। जैसे सम्यक नहीं, दृष्टि का भी सुनो युद्ध करते हुए सुनो लेशिया सुनो उसकी सुनो तीव्र सुनो हो सकती है। सुनो सुनो सुनो, वो तो हमें समझ में आ गई बात। हम तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि वहां तीव्र मंद की अपेक्षा से अनंतानुबंधी भेद नहीं है, तो अनंतानुबंधी भेद किस अपेक्षा से है? वो गुण तीव्र स्थान की मंद के अपेक्षा से है। कृष्ण है, लेशिया होती है, ध्यातव जरूरी की तो नहीं है उस समय की हमारी कषाय तिबरी होगी, मंद भी हो सकती है। ध्यातव की अपेक्षा से चलो होएगा। लेशिया में हमारी कषाय तिबर भी हो सकती है। सुनो सुनो सुनो। अब सुनो, मिथ्यात्व की अब मैं अपेक्षा बताता से हूँ होएगा। मैं। हाँ मिथ्यात्व की अपेक्षा भी सही है, गुणस्थान की अपेक्षा भी सही है। मिथ्यात्व। अपेक्षा तो आप लोग सही बता रहे हो। हम्म। ठीक है, आप सुनो ध्यान से।
आपने जो सबने आंसर दिया, सबने सही आंसर दिया है। अब सब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं समझाना चाहता हूँ। किसी भी चीज को पढ़ते हैं या उसका उत्तर देते हैं तो कैसे देना उसका उत्तर। हमें हमने प्रवचन में क्या सीखा या हमने अन्य पंडितों से सुनकर जो सीखा वैसे नहीं, वो वहां पे बात जो लिखी है। हम ग्रंथ से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो ग्रंथ से उत्तर दो। ग्रंथ से उत्तर दो जब ग्रंथ से प्रश्न पूछा जा रहा है। अब उसमें टीका थोड़ी पूछ रहे हैं हम आपकी। हमने सिंपल एक बात पूछी, देखो सभी समझना ध्यान से, और ये समझने लायक है। अगर ये बात आपको समझ में आएगी तो बहुत बहुत सारे सिद्धांत आपको समझ में आएंगे। देखो, सबसे पहले लिखा है अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। संसार अवस्था का मतलब किसे कहते हैं? चारों गति। मिथ्यात्व चारों गतियां या मिथ्यात्व मिथ्यात्व। जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ तब तक की अवस्था चार संसार अवस्था कहलाती है। केवल ज्ञान की अवस्था को किसी अपेक्षा से संसार अवस्था कह सकते हैं, वास्तव में वो संसार अवस्था नहीं होती। तो संसार अवस्था कहने का मतलब यहाँ पे 12वें गुण स्थान तक की अवस्था है। पहली बात तो ये समझो। अब आगे चलो। परम कृष्ण लेश्या रूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्ल लेश्या रूप मंद कषाय हो वहां भी। अर्थात किसी की लेश्या शुक्ल भी हो सकती है और किसी की लेश्या कृष्ण भी हो सकती है, और कैसी परम कृष्ण भी हो सकती है और किसी की परम शुक्ल भी हो सकती है। तो भी चारों ही कषायों का उदय वहां पर पाया जाता है। तो भी चारों ही कषायों का उदय वहां पर पाया जाता है। निरंतर चारों ही का उदय रहता है, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। क्या मतलब है इस लाइन का? कि कोई ये कहे कि अनंतानुबंधी कषाय से प्रत्याख्यान वर्ण जो कषाय है वो मंद है, और प्रत्याख्यान वर्ण कषाय से अप्रत्याख्यान वर्ण मंद है, अप्रत्याख्यान वर्ण से संजलन मंद है। तो ऐसा नहीं है। इन चारों कषायों का आपस में ये संबंध नहीं है कि कोई तीव्र है और कोई मंद है। वहां पे इन चारों के बीच में तीव्रता और मंदता का भेद नहीं है। तो क्या भेद है? क्योंकि तीव्र मंदता की अपेक्षा से अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, सम्यक्त आदि का घात करने की अपेक्षा से भेद है। अर्थात चार कषायों में क्या भेद है? कि एक कषाय सम्यक दर्शन का घात करती है, एक चारित्र का घात करती है, एक स्वरूपाचरण चारित्र का घात करती है, और एक सकल चारित्र यथा का घात करती है। सकल चारित्र का घात करती है या यथाख्यात चारित्र का घात करती है। तो ये जो घात करने की अपेक्षा से कि कौन सी कषाय किसका घात करती है, इस अपेक्षा से तो इन चार कषायों में भेद है घात की अपेक्षा से, कि कौन सी कषाय किसका घात कर रही है। लेकिन इन चार कषायों में क्या भेद नहीं है? तीव्रता और मंदता का भेद नहीं। अर्थात कोई ये कहे कि अनंतानुबंधी कषाय तीव्र होती है और प्रत्याख्यान कषाय मंद होती है, अप्रत्याख्यान और मंद होती है, और संजलन और मंद होती है, तो ऐसा नहीं है। इन चार कषायों में आपस में कैसा भेद नहीं है? कि तीव्र मंदता का भेद नहीं है। इन चार कषायों को आप ऐसे मत नाप लेना कि वो तीव्र है, ये मंद है, ये मंदतर है और ये अति मंद है। क्या क्या अंतर है इन चार कषायों के बीच में? कि कौन सी कषाय किसका घात कर रही है, ये अपेक्षा से इन चार कषायों में अंतर पड़ता है। घातने की अपेक्षा से कि कौन किसका घात कर रहा है। ठीक, एक बात। अब आगे पढ़ो। इन्हीं सम्यक आदि घात करने की अपेक्षा से भेद है। इन प्रकृतियों का तीव्र अनुभाव उदय होने पर अब पेज नंबर 40 40 मोक्ष प्रकाशक जी, पेज नंबर 40। इन प्रकृतियों का, अब किन प्रकृतियों की बात कर रहे हैं? इन चारों ही प्रकृतियों की, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, संजलन आदि जो चार प्रकृतियां हैं, चार कषाय हैं, इनकी इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधाधिक होते हैं और मंद अनुभाग होने पर मंद क्रोधाधिक होते हैं। क्या मतलब है इसका? कि पहले क्या कहा कि तीव्र और मंदता का भेद नहीं है। दैट मीन्स चार कषायों के आप बीच में आपसी तीव्र मंदता नहीं है, परंतु प्रत्येक कषाय में तीव्रता और मंदता होती है। यानी कि अनंतानुबंधी में तीव्रता और मंदता तो होगी, परंतु अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान से तीव्र मंद नहीं होगी। पकड़ में ही बात? प्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी के बीच में तीव्र मंदता का भेद नहीं है, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय में ही तीव्र अनुभाग और मंद अनुभाग दोनों प्रकार के अनुभाग पाए जाते हैं। अब क्यों कहा जा रहा है ये बात? इसके पीछे क्या कारण है? कि अनंतानुबंधी कषाय का जो मंद अनुभाग होगा तो वहां पे परिणाम कैसे होंगे? छव लेश्या में हो सकता है कि शुक्ल लेश्या रूप परिणाम हो। तो वहां शुक्ल लेश्या को तुम संजलन कषाय मत मान लेना। क्यों नहीं मान लेना? क्योंकि अनंतानुबंधी और संजलन के बीच में तीव्र मंदता का भेद नहीं है, क्योंकि वो मंद है इसलिए संजलन है ना। वह अनंतानुबंधी ही रहेगी। क्यों रहेगी?
क्योंकि वह सम्यक्त का घात कर रही है। यानी कि यदि तुम मुनि भी बन गए और तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ और तुम्हारी लेश्या परम शुक्ल भी है, अर्थात द्रव्यलिंगी जैसी भी है, तो भी तुम क्या कहलाओगे? मिथ्या दृष्टि ही कहलाओगे। क्योंकि वहां पे अनंतानुबंधी किसे कहना? कि वहां पे अनंतानुबंधी उसे कहना जो सम्यक का घात कर रहा है, सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने दे रहा है, जिसके कारण सम्यक दर्शन अभी प्रकट नहीं हुआ है। प्रत्येक लेश्याओं में तीव्र और मंद अनुभाग तो होते हैं, परंतु प्रत्येक कषाय में तीव्र और मंद अनुभाग तो होते हैं, परंतु प्रत्येक कषाय आपस में तीव्र मंद अनुभाग के साथ संबंध नहीं रखती। 4 कषायों में अंतर किसका है? घात का। और प्रत्येक कषाय में 100 लेश्या पाई जाती। पॉइंट पकड़ में आया? ये इतना सा पैराग्राफ। अभी क्या है, अब आगे जो गाथा है हम पढ़ेंगे समय सारजी में और भाव आएंगे। मां कर्णा नियोग के सिद्धांत को याद रखना, भूलना मत, भूलना मत। अगर किसी को डाउट है कि नहीं भैया आपने गलत अर्थ किया, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझसे पूछ लो। इसमें लिखा है, वो वर्ड टू वर्ड ही बताया मैंने आपको, स्पष्ट लिखा है कि वहां तीव्र मंद अनुभाग नहीं है, घात नहीं की अपेक्षा से अनुभाग है, बंद भेद है। और तीव्र और मंद अनुभाग चारों ही प्रकृतियों में, यानी कि चारों ही प्रकार की कषायों में 6 प्रकार की लेश्या पाई जाती है। संजुलन कषाय में भी कृष्ण लेश्या होती है और संजुलन कषाय में शुक्ल लेश्या भी होती है। ऐसी अनंतानुबंधी में कृष्ण लेश्या भी होती है और अनंतानुबंधी में शुक्ल लेश्या भी होती है। कषाय की लेश्या से कषाय में कृष्ण लेश्या कैसे होगी? एक जना पूछो, एक एक करके पूछो। पहले आप पूछो। हाँ, संजुलन में तीव्र, हाँ संजुलन में भी कृष्ण लेश्या होते हैं। संजुलन कषाय की कृष्ण लेश्या होती है, तभी तो कृष्ण लेश्या उत्पन्न हुए बिना संजुलन छूट के मिथ्यात्वादी अप्रत्याख्यान आदि वर्णिक कषायों में आ ही नहीं सकता। वहां पे कषायों का जो भाग अनुभाग देखो किसको कहते हैं, वहां पे तीव्र भाग, इस चारों ही कषाय सर्वघाती प्रकृतियां वाली होती हैं। सर्वघाती प्रकृति के अनुच्छेद उनमें गर्भित होते हैं। तो जो संजुलन कषाय होती है वह पलट के अनंतानुबंधी हो जाती है, नहीं हो जाती है? हो जाता संजुलन कषाय से अनंतानुबंधी में चला जाता है ना, जी चला था। कैसे चला जाता है कि कषाय तो संजुलन में ही उत्पन्न होगी ना। कषाय जब उत्पन्न करेगा तो संजुलन की दशा में उत्पन्न करेगा, तभी तो वहां से गिरेगा। संजुलन कषाय में क्रोध आदि उत्पन्न नहीं हुए। एग्जाम्पल देना। जैसे मुनिराजों को क्रोध उत्पन्न होता है, गुण स्थान गिरता है उनका। क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय के कारण गुण स्थान गिरता है। जब किसी कषाय का उदय आएगा, तीव्र उदय आएगा, तो क्रोध, मान, माया, लोभ रूप ही आएगा, इससे अलग नहीं आएगा। 25 कषाय आदि जो होंगी ना, वो क्रोध, मान, माया, लोभ में ही गर्भित होंगी। या तो क्रोध का उदय होगा, या तो मान का उदय होगा, या तो माया का होगा, या तो लोभ का होगा। जैसे इस समय हमें क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषायों में से किसका उदय चल रहा है? किसी का नहीं। हाँ, ये तो तुम्हारी भूल है। नहीं, चारों किस का। चारों का चारों- चल रहा है? चारों का चारों अनंत का। मिथ्यात्व है तो नहीं 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 नहीं, चारों का नहीं चल रहा। उदय चल रहा है। एक हाँ, समय में एक का चारों ही उदय होता है, एक ही, लेकिन हाँ चारों में से किसी एक का ही चल रहा है। या तो क्रोध का चल रहा है, या तो मान का चल रहा है, या तो माया का चल रहा है। और मैं कह रहा हूँ लोभ का चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमें मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन आदि के प्रति रुचि है, उसको प्रकट करने का भाव है, आगम को समझने का भाव है, तो हमें लोभ कषाय का उदय चल रहा है। लेकिन वो इतना मंद है, यानी शुक्ल लेश्या रूप होने के कारण हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा। तो हम कह रहे हैं कि हमें कोई कषाय नहीं है। लेकिन यही जब तीव्र हो जाएगा दैट मीन्स कृष्ण नील या कापोत रूप होगा, तो वह हमारी बुद्धि यानी ज्ञान का विषय बनता है। जो कषायों की मंदता होती है वो छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं बनती, और तीव्र भाव जो होते हैं वो छद्मस के ज्ञान का विषय बनते हैं। उस अपेक्षा से कषाय है और कषाय नहीं है ऐसा कहा जाता है। अब जैसे मुनिराज, संजलन कषाय है तो संजलन क्रोधमान माया लोभ, वहां पे लोभ कषाय कौन से गुण स्थान तक होती है? 10वें गुण स्थान तक होती है, 10वें गुण स्थान तक। है ना। तो और क्या नाम है, काम कषाय जो होती है ना, वेद, वो 9वें 10वें गुण स्थान तक, 9वें गुण स्थान तक प्रकट रहता है। तो वहां पे मुनिराज तो ब्रह्मचर्य तो 6ठे गुण स्थान में प्रकट कर लेते हैं। तो वहां पे 9वें गुण स्थान में वेद कौन सा है? कि संजलन कषाय में वेद, संजलन कषाय का वेद, लेकिन कितना सूक्ष्म कि ज्ञान का विषय नहीं बन रहा। ज्ञान का विषय नहीं बनने के कारण नहीं है ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में है। जैसे इस समय क्रोध, मान, माया, लोभ से में से चारों कषाय में कौन सी कषाय हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रही, पर वास्तव में है। और कौन सी है? अनंतानुबंधी है। क्यों है अनंतानुबंधी? क्योंकि सम्यक का घात हो रहा है। इस समय सम्यक का घात हो रहा है, दैट मीन्स अभी आत्मानुभूति नहीं की है, अभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया है। तो भी शुक्ल परिणाम होने पर भी, पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में?
ऐसा नहीं समझ लेना कि हम अभी हम स्वाध्याय कर हमारे कषाय मंद है तो हमें संजुलन कषाय होगी या प्रत्याख्यान होगी या अप्रत्याख्यान होगी ना। अनंत। क्योंकि चारों कषायों में तीव्रता और मंदता का भेद नहीं होता, कौन सी प्रकृति किसका घात कर रही है ये भेद होता है। तो समझे, मतलब सम्यक अभी आदि घात करने के लिए अनंतानुबंधी का मंद भेद है, हम इसको ये लेके चलेंगे। मतलब अगर लेकर के मानेंगे चलेंगे, तो नहीं ऐसा ही है। अनंतानुबंधी हाँ। ऐसा है। हाँ। और उसमें 6 लेशों में से कोई एक लेशा हो सकती है, क्योंकि हमें तीव्र परिणाम नहीं है इसलिए हमारी 3 शुभ लेशाओं में से कोई एक लेशा है। और भैया जब हम स्वंजलन में कहते हैं कि जब उनको कृष्ण लेशिया का परिणाम आएगा मुनिराज को, इसका मतलब जो कर्मों का उपशम हो रखा था वो कर्म उदय में आ जाएंगे। कर्म की अपेक्षा से ऐसा कहेंगे, और यहाँ स्थूल अपेक्षा से क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक चारों में से किसी एक कषाय का तीव्र उदय होगा, जो पलट के अनंतानुबंधी आदि में कन्वर्ट हो जाएगी। संजुमल में एंड में लोभ तो रहता ही है ना। हाँ, लोभ कषाय का तीव्र उदय होने पर गिर जाएंगे गुण स्थान से। हो सकता है ऐसा, वेद कषाय का तीव्र उदय आ जावे, गुण स्थान गिर जाएगा। समझे, वो वेद किसके उस कौन सी कषाय के अंदर गर्भित होगा, लोभ के अंदर ही गर्भित होगा जाके, लोभ के अंदर ही जाके गर्भित हो जाएगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? जब एक चारों में से कषाय किसी चलती है, जैसे क्रोध चलता है तो वो चार हम्म, ही कषायों में ही चलता है। क्रोध मान माया हाँ। लोभ एक समय एक चलता है तो वो चार ही कषायों में जब चलता है। जब अनंतानुबंधी की मुख्यता होती है तो बाकी की 3 कक्षाएं उसमें गर्भित रहती है। अब आगे पढ़ो, अब इसी भाव को अब आगे पढ़ो, इसी पेज को, ये सारे प्रश्नों को उत्तर इसमें आएंगे। ठीक है। भैया ओम वो नमः समझ में आ गया। सिद्धाय। एक चीज और हाँ बता दो अब, जब ये पॉइंट हाँ उठा है हाँ, तो। बोलो बोलो बोलो। अनंतानुबंधी की मुख्यता से चारों कषायों का उसमें गर्भित रहेगा, लेकिन जब हम हम्म प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान या संचलन को देखेंगे तो उसमें अनंतानुबंधी का गर्भित कैसे रहेगा? नहीं रहेगा ना, उनके निषेकों की बात होती है। अनंतानुबंधी के निषेक भी सर्वघाती होते हैं, प्रत्याख्यान के भी सर्वघाती होते हैं, अप्रत्याख्यान के भी सर्वघाती होते हैं। सर्वघाती निषेक होने के कारण वो गुण स्थानों को गिराने की योग्यता रखती है। अब उसमें कौन सा गुण स्थान, मान के चलो छायक सम्यक दर्शन हुआ, तो चौथे गुण स्थान से नीचे नहीं गिरा सकेंगे, वो निषेक है तो सर्वघाती निषेक ही, हम्म। लेकिन सर्वघाती होने पर भी चौथे से नीचे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि अच्छा, उस इस प्रकृति का, अपेक्षा से जिस प्रकृति अनंतानुबंधित गर्भित है। ठीक है। इस अपेक्षा से यही अपेक्षा से निषेकों की अपेक्षा से अनंतानुबंधी गर्भित कह रहे हैं निषेक, ना हम उसमें। नहीं 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 नहीं, निषेकों की अपेक्षा से गर्भित नहीं कह रहे। संजलन में अनंतानुबंधी गर्भित नहीं होती, अनंतानुबंधी में संजलन गर्भित होती है। वो हाँ, बड़ी में छोटी गर्भित प्रत्याख्यान, होएगी। हाँ, बड़ी कषायों में छोटी कषाय गर्भित होती है, परंतु छोटी कषायों में बड़ी कषाएं गर्भित नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, निषेकों की बात है कि जैसे अनंतानुबंधी के निषेक सर्वघाती प्रकृति के निषेक होते हैं, ऐसे ही प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान वर्णी जो कषाय है ये भी सर्वघाती प्रकृतियां वाली होती है, जिसके कारण ये गुण स्थानों को गिराने की सामर्थ्य रखती है। और फिर जिस गुण स्थान में जाएगा उस गुण स्थान के अनुसार उस कषाय का भी उदय आ जाएगा, यदि उसका उपशम या क्षयोपशम भाव है तो। यदि उनका क्षय हो गया है तो उनका उदय भी नहीं आता। जैसे क्षयिक सम्यक दर्शन की अवस्था में चौथे गुण स्थान से नीचे नहीं गिरेगा, क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी का ना तो उपशम हुआ है ना क्षयोपशम हुआ है, क्या हो गया है? क्षय हो गया है। क्षय होने के कारण उसका क्या नहीं आएगा, कभी उदय नहीं आएगा। हाँ। अगर क्षय नहीं हुआ है और फिर उदय आ सकता है, कि हाँ आ सकता है, उसका निमित्त कारण कौन बनेगा? कि जिस भी कषाय में विद्यमान है, संजुलन में, प्रत्याख्यान में, अप्रत्याख्यान में, उन उन कषायों की जो प्रकृतियां हैं वो तीव्र उदय में आकर उनका निमित्त कारण बनेगी। किसका निमित्त कारण बनेगी? अन्य कषाय को प्रकट करने का निमित्त कारण बनेगी। ठीक है ना। इसको पढ़ो और थोड़े से प्रमाण भेजता हूँ, वो पढ़ो तो क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो